नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। हिम मानव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रंग सफ़ेद, शरीर पर बड़े बाल। क्या 20 फीट लंबा हिम मानव आज भी हिमालय में घूम रहा है? भारत, नेपाल, तिब्बत और ऐसे ही कई देशों में रहने वाले लोगों को आज भी लगता है कि येती नाम का कोई शख्स हिमालय में छिपा है। उसे इंसान की ही कोई नस्ल मानते हैं जो गुफाओं में रहती है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अमेजन के जंगल हों या इसके जैसे वीरान इलाकों में कई जनजातियाँ रहती हैं। दुनिया के लिए वे अजूबे की तरह हैं क्योंकि उनका अपना समाज है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। वह हिमालय की कंदराओं में अकेला घूमता है, ना किसी का डर, ना कोई फिक्र। सफ़ेद रंग, बड़े बाल। क्या कोई 20 फीट लंबा इंसान या जानवर हिमालय में आज भी रह रहा है? जब भी हिमालय के रहस्य की चर्चा होती है, इस हिम मानव का जिक्र ज़रूर होता है। कोरोना फैलने से ठीक पहले भारतीय सेना की एक पर्वतारोही टीम ने दावा किया था कि उसने 32 इंच लंबे, 15 इंच चौड़े पैरों के निशान देखे हैं। इतने विशाल पैर किसी इंसान के तो नहीं हो सकते। सेना की टीम माउंट मकालू पर पर्वतारोहण अभियान के लिए गई थी। माना जाता है कि यह विशालकाय हिम मानव नेपाल और तिब्बत के हिमालय रेंज में रहता है। पिछले करीब 100 साल से इस रहस्य में जीव को लेकर बहस होती रहती है। क्या सच में ऐसा कोई जीव है या सिर्फ कोरी कल्पना है? यदि शब्द नेपाली शब्दकोश से निकला हुआ है। तिब्बती लोक कथाओं में इसे मेहतेह कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यदि 2 पैरों पर चलने वाला सफ़ेद रंग का बंदर जैसे दिखने वाला जीव है जो 10 से 20 फीट लंबा हो सकता है। पहली बार येती के बारे में 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हार्वर्ड बरी ने दावा किया था कि हिमालय की चढ़ाई के दौरान उन्होंने लखपा ला पास के करीब येती के पैरों के निशान मिले हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर लिखी अपनी किताब में इसका जिक्र किया। बरी ने कहा कि यह इंसान की तरह चलने वाला किसी जानवर के पैरों के निशान हो सकते हैं। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करके ऐसे जंगली, शरीर पर बड़े बाल वाले जीव के बारे में जानकारी जुटाई जो पहाड़ पर दुर्लभ स्थानों पर रहता है। 1951 में हिमालय की चढ़ाई करने वाले जाने माने अंग्रेज एरिक शिप्टन ने येती के पीछे छूटे पैरों के निशान अपने कैमरे में कैद किए। 1960 में सर एडमंड हिलैरी ने अलग दावा किया। 2010 में चीनी हंटर्स ने एक ऐसे बिना बालों और 4 पैरों वाले जानवर के बारे में पता लगाया जिसके शरीर के बाल बीमारी के कारण गिर गए थे। 2011 में शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें येती की उंगली मिली है, लेकिन डीएनए टेस्ट पर पता चला कि यह किसी इंसान का है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हिमालय में येती पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है। भले ही कोई सबूत न हो, लेकिन येती लोक कथाओं और कार्टून में काफ़ी लोकप्रिय है। वैसे हिम मानव की कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके सामने आ भी जाए तो आप उसे पहचान सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी फिल्मों में अलग अलग तरह से दिखाया गया है। वास्तव में येती को अगर कुछ समय के लिए सच मान ले तो यह इंसान, भालू और बंदर का मिला जुला रूप दिखाई दे सकता है। इसके बड़े पैर ही नहीं, बड़े डरावने दांत होने की भी कल्पना की जाती है। पिछले कई दशकों से येती को सही साबित करने और उसे झुठलाने की कोशिशें हुई हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि येती वास्तव में एक कल्पना है। हिमालय के येती की तरह पश्चिमी देशों में भी बिगफुट जैसे विशालकाय बंदर मानव के किस्से मौजूद हैं। पहाड़ों पर रहने वाले येती को लेकर कई किस्से सुनाते हैं। नेपाल में 12 से ज़्यादा किस्सों में येती का जिक्र आता है। नेपाल में प्रचलित एक कथा के मुताबिक येती को सूरज चढ़ने के साथ साथ विशाल और बलवान होने वाला जीव बताया गया है। उसे देखने वाले इंसान घबराकर अपनी ताकत खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ऐसे किस्सों से लोग अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। बताते हैं कि जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर को जाने लगे तो लोक कथाओं का किरदार येती और बड़ा होता गया। 1950 का दशक आते आते बहुत सी पश्चिमी देशों के सैलानी हिमालय में येती देखने की उम्मीद में आने लगे। बताते हैं कि हॉलीवुड स्टार जेम्स स्टीवर्ट ने तो येती की एक उंगली पाने का दावा भी किया था, पर वह इंसान की उंगली नहीं थी। कुछ लोगों ने येती की खोपड़ी पाने का दावा किया है। किसी को बाल तो किसी को हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो येती का बताया गया, लेकिन टेस्ट में वो भालू या हिरण के पाए गए। येती है या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों का यकीन घटा नहीं है और बढ़ता चला गया है। हॉलीवुड में ही नहीं, भारत में भी रामसे ब्रदर्स ने 1991 में कुदरत का अजूबा फिल्म में येती का किरदार दिखाया था। बंगाली कॉमिक सीरीज में येती का चित्रांकन किया गया है। 2017 में फिल्म येती ओबीजान भी बनी थी। अमेरिका के कई रिसर्चरों का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि येती जैसे जीव छिपकर रह रहे हैं तो उनके आसपास के इंसानों को वो दिखने तो चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खाने पीने के लिए बाहर तो निकलना ही होगा। ऐसे में वे छिपकर कैसे रह सकते हैं? दूसरी बड़ी बात, अगर वे इंसान और बंदर का मिला जुला रूप भी हैं तो प्रचंड सर्दी में जीवित रहना उनके लिए आसान नहीं होगा। आखिर में एक्सपर्ट्स भी यह कहकर रुक जाते हैं कि कोई भालू समझे या इंसान या फिर बंदर, जब तक किससे रहेंगे हिम मानव जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हिम मानव के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।